या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कराया था? ठीक है, ठीक है। चैप्टर 2 स्टार्ट करना था, कॉम्प्लेक्सेस करा दिए। अच्छा, इंडस्ट्री जो है बेटा वो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि इंडस्ट्री आपने कैसे करनी है, ठीक है, आप परेशान ना हो, इंडस्ट्री में मैं आपको गाइडेंस दे दूंगा। ठीक है, मैं कॉम्प्लेक्स पे जा रहा हूं। देखिए बच्चों, हम जब ये जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि मेरी क्लास में कुछ ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं, कुछ फेडरल बोर्ड के बच्चे हैं, कुछ सिंध बोर्ड के हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम डिफरेंस पढ़ते हैं, डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन जो मेथड आज में एडॉप्ट फॉलो करेंगे, इतना फर्क नहीं है जो आपने पहले पढ़ा है, आई होप इतना फर्क नहीं होगा, लेकिन आप मुझे ऑब्जर्व कीजिएगा, 15 से 20 मिनट कोई मैसेज नहीं कीजिएगा बीच में, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। मैं बोर्ड पे हूं, आपके मैसेजेस मैं नहीं देख पाऊंगा, ठीक है। आप फ्रंट कैमरे पे, चूंकि आपके सर मौजूद हैं, लिहाजा आप मेरी एक एक बात को तवज्जो से सुनिएगा, फिर इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। देखिए बेटा, हमारे पास जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एनटीएस में पूछा भी जाता है। मुझे, चूंकि मेरे पास डिफरेंट ऑडियंस है क्लास में, ए लेवल्स भी है, फेडरल बोर्ड भी है, सिंध बोर्ड भी है, इसलिए मुझे ऐसा मेथड अडॉप्ट करना पड़ता है जो एनटीएस के लिए भी एक्सेप्टेबल हो और आपके लिए भी जो है समझने में आपको भी आसानी हो, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जो हम नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कर रहे हैं, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो बेटा ये हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, हमें कुछ रूल्स गिवन होते हैं और उन रूल्स को ओबे करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ओबे नहीं करेंगे तो हमारी नेमिंग गलत हो जाएगी। यानी मैं आपको फिर दोबारा बता दूं कि हम नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो करते हैं वो हम IUPAC से करते हैं। IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री से हम करते हैं, ठीक है। तो अब जब हम बात करते हैं नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, तो बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे पास जनरली देखें तो 3 तरह के होते हैं। एक होगा बेटा हमारे पास K4FeCN6NH32, ठीक है। एक तो ये होगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अच्छा, दूसरा क्या है हमारे पास भाई? दूसरा क्या है? दूसरा हमारे पास ये है कि हो सकता है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अभी मैं आपको कैटेगराइज करके, पूरी कैटेगराइज करके मैं आपको समझाऊंगा, आप तवज्जो से 15-20 मिनट तक मेरी बात को सुने। एक हमारे पास ये हो सकता है कि जैसे फर्ज करें बेटा, सिल्वर है, NH3 है, EN4 है, और ये आपने ब्रैकेट अप्लाई कर दिया और बाहर सल्फेट है। एक हमारे पास ये हो सकता है जैसे कोबाल्ट है, वाटर H2O2 वाटर है हमारे पास, ठीक, और यहां पर हमारे पास जो है साइनाइड लगा हुआ है बेटा, ठीक, और ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अच्छा, अब हम इनको कैटेगराइज कैसे करेंगे? सर आप क्यों कह रहे हैं, आपका सवाल हो सकता है, सर आप क्यों कह रहे हैं कि ये 3 तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है? मैं इसलिए कह रहा हूं 3 तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो अगर आप नोटिस कीजिए, अगर आप इसको नोटिस करें तो के को मैं जानता हूं, इन सब में के को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, और के मेरा है फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर, और मैं जानता हूं कि के पे चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो के है कितना? 4 है, तो इस पूरे पे चार्ज +4 होगा। भाई जैसे अगर मैं आपसे कहूं ना, हमने कहा यार ये क्या है भाई, ये है +1 मल्टीप्लाई बाय 4, ये +4 है, तो डेफिनेटली बच्चों ये हो जाएगा कैटाइन।
ये हो जाएगा कैटाइन और ये हो जाएगा एनाइन, एनाइन हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक, ये कैटाइन हो जाएगा और ये एनाइन हो जाएगा, दो चीजें होंगी, ये कैटाइन और ये एनाइन। ठीक है, तो अच्छा अब ये बात हो गई। अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि ब्रैकेट के अंदर ये जो पूरा ब्रैकेट है ना, इस पूरे ब्रैकेट को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। कंपाउंड नहीं, कंपाउंड तो पूरा कहलाएगा, ये पूरा कहलाएगा कंपाउंड, लेकिन जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। मैं आपको टर्म्स इसलिए समझा रहा हूं ताकि जब मैं आपको बताऊं तो आपको आइडिया हो जाए। अच्छा, अगर इसको आप देखें तो इसमें कैटाइन नहीं है, आप नोट करें, इसमें कैटाइन नहीं है बल्कि इसमें एनाइन है, यानी सल्फेट पर चार्ज होता है -2, हमें पता है, और अगर नहीं पता तो पता होना चाहिए। कॉपर सल्फेट, कॉपर +2, सल्फेट -2, तो सल्फेट पे -2 होता है। तो अगर इस पर -2 है तो यहां पर जो कॉम्प्लेक्स आयन है इस पे क्या आ गया, +2। तो नोट करो, ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव था, नीचे वाला कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव है। और ये क्या है बच्चों, ये एनाइन है, दैट इज एनाइन। लेकिन अगर तुम नीचे वाले पे गौर करो तो ना तो इसमें कैटाइन है ना इसमें एनाइन है, ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और इस पर कोई चार्ज भी नहीं है, दैट इज न्यूट्रल। तो हमने कैटेगराइज जो किया है, अगर तुम देखो तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव है और कैटाइन है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव है और एनाइन है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन न्यूट्रल है। तो इस तरह हमने इसको कैटेगराइज किया है। ठीक है, ये तो कैटेगरी की बात होगी। अब नेम कैसे रखेंगे, नेमिंग का क्या तरीका होगा, देखें नेमिंग का बेटा तरीका ये होगा, रूल्स फॉर नेमिंग। तो रूल्स फॉर नेमिंग जो है वो क्या है भाई, रूल्स फॉर नेमिंग में वो कहता है कि आपने नाम रखना है, नेम फर्स्ट कैटाइन, आपने कैटाइन का पहले नाम रखना है। तो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को देखूं तो इसमें कैटाइन है पोटेशियम, इसमें कैटाइन क्या है, पोटेशियम। लेकिन अगर मैं इस कंपाउंड को देखूं तो इसमें कैटाइन क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन, इसमें कैटाइन है कॉम्प्लेक्स आयन, इसमें कैटाइन है कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, तो नेम फर्स्ट कैटाइन, नेम फर्स्ट कैटाइन, आपने सबसे पहले कैटाइन का नाम रखना है, नेम फर्स्ट कैटाइन। ठीक है, तो कैटाइन अगर मैं इस सिनेरियो में देखूं तो कैटाइन क्या है भाई, कैटाइन है पोटेशियम, मैंने नाम रख दिया पोटेशियम, रख दिया मैंने। अब पोटेशियम निमट गया, अब बारी किसकी है, कॉम्प्लेक्स आयन की। लेकिन अब आप जहन में रखिए कि बेटा जो कॉम्प्लेक्स आयन है ना, जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसकी क्लास, वो उसमें दो चीजें हैं, कॉम्प्लेक्स आयन में दो चीजें होती हैं। अगर आप कॉम्प्लेक्स आयन देखें तो इसमें एक चीज है सेंट्रल एटम, क्या है बेटा, सेंट्रल एटम। ज्यादातर ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। और दूसरी चीज है लीगेंड्स। हम लीगेंड्स को दो तरीकों से पढ़ते हैं, आपने दूसरा तरीका हो सकता है कुछ बच्चों ने पढ़ा हो और कुछ ने नहीं पढ़ा हो, लेकिन हम लीगेंड्स जो हैं दो तरीकों से पढ़ते हैं। एक तो हम लीगेंड्स की क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो एक तो हम लीगेंड्स की क्लासिफिकेशन इस सेंस में करते हैं कि भाई लीगेंड्स जो हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक पॉजिटिव लीगेंड है, एक पॉजिटिव लीगेंड्स है, एक नेगेटिव लीगेंड्स है। अच्छा, नेगेटिव हमारे पास नेगेटिव
लीगेंड्स भी होते हैं, न्यूट्रल लीगेंड्स भी होते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव लीगेंड्स भी होते हैं, पॉजिटिव लीगेंड्स भी होते हैं, नेगेटिव लीगेंड्स भी होते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव लीगेंड्स जो होते हैं उसमें हमारे पास IDE को हम O में चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू IUPAC, और ATE को हम O में चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे नेगेटिव लीगेंड अगर आपके पास है Cl, क्या है बेटा, Cl नेगेटिव, तो ये हो जाएगा क्लोरो। अगर आपके पास है नाइट्रेट, ठीक है, सही है, नाइट्रेट, तो ये हो जाएगा नाइट्रेटो। अगर आपके पास है सल्फेट, ठीक है, सल्फेट SO4 -2, तो ये चेंज हो जाएगा सल्फेटो। अगर आपके पास है ऑक्सिलेट, तो ये चेंज हो जाएगा ऑक्सिलेटो में, ठीक है, ऑक्सिलेटो में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास जो है न्यूट्रल लीगेंड्स, अगर आप न्यूट्रल लीगेंड्स की बात करें तो न्यूट्रल लीगेंड्स में हमारे पास स्पेशल लीगेंड्स जो हैं। अच्छा, अब अगर आपका हो सकता है सवाल हो, सर लीगेंड्स क्या होते हैं? लीगेंड्स हमारे पास ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे आयन हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं जो मेटल को अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हो, मेटल को डोनेट करते हो। तो इसीलिए अभी मैंने आपको कहा था कि लीगेंड की एक और क्लासिफिकेशन होती है, हो सकता है आप में से बहुत कम बच्चों ने इसको पढ़ा हो, और वो होती है डेंटिसिटी। ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, पहले मैं इसको रैप अप करूं। डेंटिसिटी मैं आपको पढ़ाऊंगा। न्यूट्रल आइन लिखते हैं, अमोनिया को अमाइन लिखते हैं। पॉजिटिव लीगेंड्स नो, वेरी रेयर। पॉजिटिव लीगेंड्स आर वेरी रेयर, बहुत रेयर होते हैं पॉजिटिव लीगेंड्स, वेरी रेयर, बहुत रेयर होते हैं पॉजिटिव लीगेंड्स, बहुत रेयर होते हैं पॉजिटिव लीगेंड्स, वेरी रेयर, ठीक है। तो ये आपके सामने पूरी डिटेल है। अच्छा, अब आइए दोबारा चलते हैं। इसने क्या कहा, नेम फर्स्ट कैटाइन, मैंने कैटाइन का नाम रख दिया पोटेशियम, ठीक है, कैटाइन का नाम रख दिया पोटेशियम। अब भी किसकी है, कॉम्प्लेक्स आइन। अब गौर से सुनना, आप नाम जब कॉम्प्लेक्स आइन के नाम रखने की बारी आएगी तो सबसे पहले आपने नाम रखना है लीगेंड्स। अब मेरा आपसे सवाल है, आपके चैट बॉक्स पे भी आऊंगा मैं। लीगेंड्स तो 3 है और ये तो रेयर है, ये तो होता ही नहीं है, ये आपने पढ़ा भी नहीं होगा, वेरी रेयर। लीगेंड समझ लो 2 है, नेगेटिव है और न्यूट्रल है। देखो यहां पे ये आया हुआ है, ये नेगेटिव लीगेंड है, ये नेगेटिव है और ये न्यूट्रल है। तो आपने अगर लीगेंड्स का नाम रखना है और नेगेटिव भी है और न्यूट्रल भी है, तो आप पहले किसका नाम रखेंगे, नेगेटिव का रखेंगे, न्यूट्रल का रखेंगे? मतलब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ऑर्डर ऑफ लीगेंड्स आपने, मैं जानता हूं 2 तरीकों से पढ़ा होगा। अब मैं अभी आप मुझे फीडबैक दीजिएगा, फिर मैं आपके चैट बॉक्स को देखूंगा कि पहले नेगेटिव लिखो, फिर न्यूट्रल लिखो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। अब सवाल ये है, हमारी बुक में क्या है, हमारी बुक में दोनों है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। आंसर दें, आपने कैसे पढ़ा था? न्यूट्रल पहले करेंगे, फिर नेगेटिव फर्स्ट करेंगे, ये आंसर्स आ रहे हैं अभी तक मेरे पास। अच्छा, एक बच्चे का आंसर आया है अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, कुछ बच्चे, देखा, यही हुआ ना जो मैंने आपसे कहा था
कि कुछ कहेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कुछ कहेंगे नेगेटिव पहले, कुछ कहेंगे न्यूट्रल, क्योंकि मुझे आइडिया है कि हमारे शहर में ऐसा पढ़ाया जा रहा है। अच्छा देखिए बेटा, मैं आपको बताऊं, मैं एडमिट करता हूं 15 साल पहले मैं भी ऐसे ही पढ़ाता था स्टूडेंट को, नेगेटिव न्यूट्रल। लेकिन जब मैंने रिसर्च की, जितने भी आपके सीनियर असातिज़ा हैं, सीनियर टीचर्स हैं जिनको अरसा हो गया पढ़ाते हुए, उनमें ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद है और रूल्स में भी ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि ये वाला मेथड जो है रिजेक्टेड है, ये मेथड अप्लाई नहीं कीजिएगा, आप अप्लाई कीजिएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मैं आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात कर रहा हूं ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर में कि आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कीजिएगा, नेगेटिव न्यूट्रल मत कीजिएगा। तो अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करूं बेटा, तो मुझे पहले क्या लिखना चाहिए बेटा? मुझे पहले क्या लिखना चाहिए? मुझे लिखना चाहिए डायअमाइन, डायअमाइन, हेक्सासाइनो, डायअमाइन हेक्सासाइनो, ठीक है, डायअमाइन हेक्सासाइनो लिख दिया मैंने, यानी लिगेंड का काम मैंने खत्म कर दिया, दोनों लिगेंड। अब बारी किसकी है बेटा? अब मुझे नाम किसका रखना होगा? सेंट्रल एटम का नाम रखना होगा। किसका नाम रखना होगा बेटा? सेंट्रल एटम, ठीक है। ये मैं पॉजिटिव लिगेंड्स रब कर रहा हूं, मुझे सेंट्रल एटम का नाम रखना होगा। और जब मैं सेंट्रल एटम का नाम रखूंगा, और से सुनना मेरी बात, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब मैं सेंट्रल एटम का नाम रखूंगा ना, तो सेंट्रल एटम नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम डिपेंड्स ऑन कॉम्प्लेक्स साइन। अच्छा, अब ये क्या बांझ रहा है सर? ये क्या मसला है भाई? कि देखें, नेमिंग, अगर आप सेंट्रल एटम का नाम रखने जा रहे हैं, सेंट्रल एटम का नाम रखने जा रहे हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स आयन की नेचर पे डिपेंड करेगा, कॉम्प्लेक्स आयन की नेचर पे, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूं, बल्कि बात एक की, ठीक है। अगर यहां लिख रहा हूं नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। आपने सेंट्रल एटम का नाम रखना है, तो आपने देखना पड़ेगा। अच्छा, अब आप सेंट्रल एटम का जो नाम रखते हैं ना, वो आप इंग्लिश नेम भी रखते हैं और आप लैटिन नेम भी रखते हैं, ठीक है भाई। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कॉम्प्लेक्स आयन में Fe को आयरन लिखा हुआ होता है, और कभी आपने देखा होगा Fe को फेरेट लिखा हुआ होता है, कभी आपने देखा होगा सिल्वर लिखा हुआ होता है मेटल, और कभी आपने देखा होगा अर्जेंटेट लिखा हुआ है। ये क्या माजरा है? ये क्या है भाई? देखिए, ये डिपेंड कर रहा है आपके कॉम्प्लेक्स आयन पर। इंग्लिश नेम कब लिखोगे? जब कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव हो और न्यूट्रल। अगर कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव और न्यूट्रल होगा तो तुम लिखोगे इंग्लिश नेम। लेकिन अगर लैटिन नेम बेटा कब लिखोगे? जब कॉम्प्लेक्स आयन, तो क्लियर हो गई ये बात? यहां लिख रहा हूं लैट फेरिक है ना। अगर मेरे पास है कॉप, तो इसका लैटिन, अगर करेंगे 8 का, कौन बोल रहा है? IUPAC बोल, मैं नहीं बोल रहा। 8 का इजाफा करेंगे, IC हटेगा और ये हो जाएगा फेरेट, ये हो जाएगा क्यूपरेट, ये हो जाएगा नेट्रियम की जगह नेट्रेट। कब? जब कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स आयन जैसे यहां पे पॉजिटिव है, तो आप यहां पर सिल्वर का
नेम है अर्जेंटम। अर्जेंटम, और अर्जेंटम को हम लिखते हैं अर्जेंटेट, दैट इज अर्जेंटेट। ठीक है, क्लियर हुआ? चलें, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट। तो फिर मुझे ये बताइए, मैं यहां पर ये जो आयरन है इसको क्या लिखूं? मैं फेरेट लिखूं या आयरन लिखूं? फेरेट लिखूं। क्यों? क्यों फेरेट लिखूं बेटा? फेरेट क्यों लिखूं बेटा? क्योंकि सर आपका कॉम्प्लेक्स साइन नेगेटिव है। ये देखें, कॉम्प्लेक्स साइन नेगेटिव है। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स साइन फर्ज कर लो पॉजिटिव होता, सपोज पॉजिटिव होता, तो मैं इसे क्या लिखता? आयरन लिखता। बच्चे कह रहे होंगे सर, है ना, मैं इसे इंग्लिश नेम लिखता, आयरन लिखता। ठीक है, -4, जैसे कुर्रतुल ऐन का कॉमन नेम है एनी, वो घर पे एनी लिखा करेगी, मामू को भी एनी बताएगी, चाचा को भी एनी। एनी कहाँ है भाई? एनी किधर है भाई? बच्ची नजर नहीं आ रही। लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट पे नाम लिखेगी तो एनी नहीं लिखेगी, कुर्रतुल ऐन लिखेगी। उसे पता है, आपको पता है, मुझे पता है, हम निक नेम नहीं लिखेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर कॉम्प्लेक्स साइन नेगेटिव होगा तो नेम कुछ और, अगर कॉम्प्लेक्स साइन पॉजिटिव होगा तो नेम कुछ और। तो मैं आप लोगों के मशवरे से फेरेट लिख दूं? बोलिए बेटा, लिख दूं ना? फेरेट लिख दूं ना? चले, अब आइए इसकी वैलेंसी पे बात करते हैं। वैलेंसी, इसकी वैलेंसी पे बात करते हैं भाई। देखिए बहुत आसान है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स साइन पर बुराई कितने की है? -4 की बुराई है। मतलब चार्ज कितना है? -4 है। और हमें किसका चाहिए चार्ज? आयरन का चार्ज चाहिए, हमें आयरन की वैलेंसी चाहिए। साइनाइड हमें पता है -1 होता है, कितना है? 6, तो ये -6 हो गया। अमोनिया हमें पता है 0 होती है, ये 0 हो गया बेटा। -6 उधर गया, +6 हो गया। ठीक है, -6 उधर गया, +6 हो गया, 6 में से 4 गए, 2 बचा। तो इसकी वैलेंसी क्या हुई? रोमन में लिखते हैं फेरेट 2, फेरेट 2 हो गई। क्लियर है बच्चों? ये बात क्लियर है? अब मैं आपको एक लीगेंड के बारे में बताऊं, और ये जो लीगेंड है ये कौन सा लीगेंड है, इसके बारे में मैं आपको एक लीगेंड के बारे में बता रहा हूं। अक्सर आप देखते होंगे EN लिखा हुआ होता है, EN, और इस तरह 2 लिखा होता है, 4 लिखा होता है। तो असल में ये एक न्यूट्रल लीगेंड है, इसे हम न्यूट्रल लीगेंड कहते हैं। और ये जो न्यूट्रल लीगेंड है ना, ठीक है, इसका नाम है इथाइलिन डायअमाइन। क्या नाम है बेटा? इथाइलिन डायअमाइन। इस तरह होता है, देखिए इथाइलिन डायअमाइन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है इथाइलिन डायअमाइन का। नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, आपको पता है, और ये 2 लोन पेयर मेटल पे अटैक करता है, इथाइलिन डायअमाइन। ये एक हमारे पास ऑर्गेनिक लीगेंड है। तो जब भी ऑर्गेनिक लीगेंड होता है तो हम डाई की जगह, आपको पता है बुक में भी लिखा है, बिस लिखते हैं, A लेवल वाले बुक रिव्यू करें। ट्राई की जगह ट्रिस लिखते हैं, ठीक है, ट्राई। टेट्रा की जगह, 4 की जगह हम टेट्रा किस लिखते हैं। पेंटा की जगह हम पेंटा किस लिखते हैं। ये IUPAC बता रहा है, मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा। ठीक है, ये वाली बात कौन बता रहा है हमें? ये वाली बात हमें IUPAC बता रहा है। तो अब नेमिंग आसान हो गई। देखो नेमिंग करते हैं। पहले किसका नाम रखूं? 2 वाले में पहले किसका नाम रखूं बताइए?
मुझे पहले किसका नाम रखना चाहिए, कॉम्प्लेक्स आयन का या सल्फेट का? किसका नाम पहले रखूं, कॉम्प्लेक्स आयन का या सल्फेट का? क्यों कॉम्प्लेक्स आयन का नाम पहले रखूं? क्यों कॉम्प्लेक्स आयन का नाम पहले रखूं? बताइए। बताइए बेटा। क्यों कॉम्प्लेक्स? बिल्कुल सही, शाबाश। इसका मतलब आपने बहुत तवज्जो से मेरे लेक्चर को सुना है। मैं कॉम्प्लेक्स आयन का नाम पहले रखूं, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है। देखो ये -2 हो गया, ये +2 हो गया, ठीक है? ये -2 हो गया और ये +2 हो गया, ठीक है? तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें ये करना चाहिए, नेमिंग करते हैं। और नेमिंग में अगर आप कॉम्प्लेक्स आयन की नेमिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको लिगेंड्स की नेमिंग करनी है, ठीक है? अच्छा, ये जरा मैं आपको बता दूं, ये है हमारे पास 2, मिट गया था शायद, ठीक है? अब आप इसको कहते हैं बच्चों अमाइन। तो अमाइन पहले आएगा, तो ये हो जाएगा डाई अमाइन, ठीक है? टेट्रा किस इथाइलिन डायअमाइन, ठीक? टेट्रा किस इथाइलिन डायअमाइन, इसको मैं रब करने जाऊंगा, आपने अगर लिख लिया है डायअमाइन, टेट्रा किस इथाइलिन डायअमाइन, ठीक? क्लियर है? और वैलेंसी बहुत ही इजी हो गई, 2, क्योंकि ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, तो वैलेंसी हो गई इसकी 2। कब? जब सिल्वर लगाऊंगा, अभी नहीं। जब मैं सिल्वर लगाऊंगा तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2। तो मैं सिल्वर लगाऊं या अर्जेंटेट लगाऊं? जी, सिल्वर लगाऊं या अर्जेंटेट लगाऊं? सिल्वर लगाऊं। वजह? वजह बेटा, क्योंकि मेरा कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव है, और अगर सेंट्रल एटम का नाम आप रख रहे हैं और कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव हो, कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव हो, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? सिल्वर 2, आप सिल्वर लेंगे। अगर नेगेटिव होता तो आप अर्जेंटेट लेते, ठीक है? आगे मैं लगा दूंगा सल्फेट, बारी आई सल्फेट। अच्छा, इसको सल्फेटो लिख सकता हूं क्या? मुझे नहीं लिखना चाहिए, शाबाश। क्यों? क्योंकि सर ये सल्फेट कोई अंदर थोड़ी है। अगर ये सल्फेट अंदर होता कॉम्प्लेक्स आयन के तो लीगेंड होता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, शाबाश, बिल्कुल सही कह रहे हैं, गुड, वेल डन। इट इज आउटसाइड, बिल्कुल सही। अब बच्चों इसकी नेमिंग करते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं, और इसकी नेमिंग में क्या होना चाहिए? डाई एक्वो हेक्सा सायानो या साइनो कोबाल्ट। अब देखिए ये है 0 और बाहर भी 0 है ना, तो ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा? -1 उधर जाके, -1 मल्टीप्लाई बाय 6 का मतलब है -6, तो ये -6 उधर जाके क्या हो जाएगा? +6, कोबाल्ट 6। तो ये हो गया बच्चों डाई एक्वो हेक्सा साइनो कोबाल्ट 6। लेकिन अगर फर्ज करो ये ऐसे होता, CO H2O साइनाइड और पहले से -2 लगा हुआ होता। गौर सुनो मैंने कहा क्या, इसमें माइनस मैंने जनरेट किया है, मुझे उसने न्यूट्रल दिया था, तो रूल्स के हिसाब से मैंने डिसाइड किया कि अच्छा ये +4 होगा, ये -4 होगा, अच्छा ये -2 है, ये +2 होगा। उसने चार्ज दिया नहीं था मुझे, उसने मुझे न्यूट्रल दिया था। लेकिन ये वाला जो कॉम्प्लेक्स साइन है इस पे -2 क्वेश्चन के साथ लगकर आया है, तो इसे कैसे करेंगे? अब देखो करने का तरीका वही, डाई
एक्वो, हेक्सा, साइनो। अब कोबाल्ट को मैं कोबाल्ट नहीं लिखूंगा बल्कि लिखूंगा कोबाल्टेट। कोबाल्टेट ये हो गया -6, उधर गया +6, +6 में से 2 गया 4, कोबाल्ट 4। लेकिन चूंकि इसने मुझे न्यूट्रल नहीं दिया था, मुझे नेगेटिव दिया था या पॉजिटिव, तो मैं यहां पे एक वर्ड और लगा दूंगा, आइन। आया समझ में? हफीजा ने पहले से लिखा हुआ है, शाबाश बेटा, वेल डन। कैसा समझ में आया मेरे बच्चों? चले, अगर आपने कॉपी कर लिया है, कॉपी कर चुके हैं आप, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर योर फीडबैक। अच्छा, 2452, थैंक यू। ठीक है, 2457, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं। टू 417, जज़ाकल्लाह बेटा, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। ठीक है बेटा। अच्छा, अब एग्जाम्स में ये बिल्कुल पूछे जाते हैं, नेमिंग पूछी जाती है, और ये तो बहुत आसान हो जाता है, पता है, जब आपको नेमिंग्स। सर नहीं बेटा, इसमें बुक फॉलो नहीं करेंगे, अलीजे 2516 बेटा, इसमें फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने अपने लेक्चर में ये बात आपको बताई है कि बुक में दोनों चीजें फॉलो हुई हैं, कंफ्यूजिंग है बुक ना, तो इसलिए हम जब हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को बता देते हैं, ठीक है, बुक में भी बता देते हैं। मैं जब भी मैं पढ़ाता हूं, आपके टीचर ने भी हो सकता है आपको बताया हो, जिन्होंने फर्स्ट टाइम आपको पढ़ाया हो, तो उन्होंने आपको ये बात बताई होगी। ठीक है मारिया, थैंक यू। स्केलेटल पढ़ना है, ठीक है, स्केलेटल, कुछ बच्चे कह रहे हैं स्केलेटल पढ़ा दें, बिल्कुल मैं स्केलेटल पढ़ा दूंगा आप। कोबाल्टेट क्यों है? लाइबा का सवाल है कि सर कोबाल्टेट क्यों है? भाई बच्चों जवाब दो। एक हमारी होनहार बच्चे का सवाल है कि कोबाल्टेट क्यों लिखा सर आपने? ऊपर तो आपने कोबाल्ट लिखा है, नीचे कोबाल्टेट क्यों लिखा? क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव है। अब तुम उसी के बराबर में जहां लिखा है ना मैंने कोबाल्टेट 4 आयन, उसी के बराबर में देखो कॉम्प्लेक्स आयन, पॉजिटिव आयन या न्यूट्रल आयन, देखो। बिल्कुल, चैप्टर 5 एंड हो गया बेटा। अब हम जाएंगे चैप्टर नंबर 2 पे। छोटी सी एक बात मुझे आपको समझानी है, चैलेटिंग, लिगेंड्स और डेंटिसिटी, ये 5 मिनट की डिस्कशन है, उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे, ठीक है। चलें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। सही। अच्छा देखें, अब हमारे पास एक टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है इसका ये क्या है, इसे हम कहते हैं डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स।
डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, इसे हम डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स कहते हैं। और डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड से क्या मुराद है कि मैं आपको समझाता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स? द एबिलिटी ऑफ लिगेंड, या आप कह सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ लिगेंड्स टू डोनेट paired electron, to donate paired or unpaired electron to the central atom, central atom को इलेक्ट्रॉन देता, जितना इलेक्ट्रॉन ये देगा ये इसकी डेंटिसिटी कहलाएगी। ठीक है, जैसे फर्ज करें ये मेरे पास मेटल है, साइनाइड 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 साइनाइड, ठीक है, साइनाइड साइनाइड। तो मेटल को साइनाइड क्या कर रहे हैं? साइनाइड क्या कर रहे हैं? मेटल को क्या दे रहे हैं भाई? मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं? एक दे रहे हैं। तो ये कहलाएगा फिर, अच्छा, डेंटिसिटी डिपेंड करेगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर कि कितने इलेक्ट्रॉन या कितने पेयर दे रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और कितने पेयर दे रहे हैं। पेयर देगा लोन पेयर, ऐसे एटम जो लोन पेयर रखते हैं वो पेयर देंगे, और ऐसे एटम जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आयन है, वो एक इलेक्ट्रॉन देंगे, एक इलेक्ट्रॉन हो या एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो हम इसे कहेंगे मोनोडेंटेट। तो मोनोडेंटेट क्या होते हैं? विच कैन डोनेट, विच मोनोडेंटेट लिगेंड्स की बात हो रही है, ठीक है, विच कैन डोनेट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और वन इलेक्ट्रॉन। अब ये साइनाइड जो है एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, 6 साइनाइड लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन इंडिविजुअली एक साइनाइड एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो साइनाइड क्या हुआ? मोनोडेंटेट हुआ। साइनाइड इज मोनोडेंटेट, साइनाइड यहां पर मोनोडेंटेट हुआ। अब इसी तरह अभी मैंने आपसे बात की थी इथाइलिन डायमाइन पर, इथाइलिन डायमाइन, CH2 CH2 NH2 NH2, ये मैंने बात की थी। तो इसके पास, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। तो ये मेटल को दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और आप एक बात और नोट कीजिए, चूंकि ये दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दो पेयर दे रहा है, तो ये कहलाएगा बाइडेंटेट। क्या कहलाएगा? बाइडेंटेट कहेंगे हम इसे। ये बहुत कम बच्चों को थ्योरी में एक्सप्लेन किया जाता है, यह है बाइडेंटेट। अच्छा, बाइडेंटेट तो है अपनी जगह, लेकिन अगर मैं आपसे एक और चीज पूछूं, एक और भी तो चीज है ना, चैलेटिंग लिगेंड्स। चैलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय चैलेटिंग लिगेंड्स? चैलेटिंग लिगेंड्स से क्या मुराद है? हम किसे कहते हैं चैलेटिंग लिगेंड्स? द लिगेंड्स which can form ring-like structure with central metal, जो सेंट्रल मेटल के साथ रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाए। तो क्या हम इथाइलिन डायमाइन को कह सकते हैं
कि वो चैलेटिंग लिगेंड है, तो इसका जवाब है जी सर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए एक चीज आपने पढ़ी हो, EDTA, इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट, पढ़ा है? पढ़ा है भाई आप लोगों ने? देखिए मैं आपको बताता हूं, एसीटेट किसे कहते हैं? ये रहा एसीटेट, ये एसीटेट है, दैट इज एसीटेट। अब आपने जरा देखिएगा, CH2 N इथाइलिन डायमाइन, इसको हम कहते हैं इथाइलिन डायमाइन, इसको भी ये स्ट्रक्चर है, मैंने ये कर्व कर दिया है इथाइलिन डायमाइन। अब बच्चों इसमें से 2 हाइड्रोजन हटे, और 2 हाइड्रोजन जब हटे तो इसमें देखो एसीटेट लग रहा है, ठीक है? देखना, गौर से देखना, CH3 बॉन्डिंग के लिहाज से बना रहा हूं, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है? क्लियर है? ये बात क्लियर है? स्ट्रेट अगर आपको बनाना है स्ट्रेट बना लें, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो N, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो इस तरह बना लें। पुराना मटेरियल हल्के हल्के मिटाता जा रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है? CH3। तो इसमें एसीटेट आइन 2 लग गए, हाइड्रोजन गया और एसीटेट आइन 2 लग गए। इसी तरह इसमें भी CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसी तरह इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब जरा गौर से देखो, गौर से देखो, ये आया है मेटल और कह रहा है लिगेंड्स तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हो? ये पूछ रहा है लिगेंड्स तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हो? तो देखो 4 तो अलग ही दिख रहे हैं, यानी हर एसीटेट आइन इसको अपने एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, 4 हो गए, और 2 अभी थोड़ी देर पहले बताया है मैंने। ये देखो 2 मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया है, ठीक? तो क्या मैं इसे कह दूं हेक्साडेंटेट? इसीलिए कहते हैं कि इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट हेक्साडेंटेट होता है। सच सच बताओ किसने फर्स्ट टाइम पढ़ा है? क्या रिपीट करूं बेटा? एक बच्चे का क्वेश्चन आया सर, रिपीट कर दें। हेक्साडेंटेट का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन डोनेटर, 6 इलेक्ट्रॉन डोनेटर। ये बात तो समझ में आई थी, इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये बाइडेंटेट है, और इसने 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। 2 तो ये हो गए, बाकी 4 ये हो गए। सिंपल सी बात है ये तो, और ये भी ऑब्वियस सी बात है, ये तो बहुत जबरदस्त चैलेटिंग लीगेंड है, ये भी चैलेटिंग लीगेंड्स कहलाता है, ये भी चैलेटिंग लीगेंड्स कहलाता है, इसे भी चैलेटिंग लीगेंड्स हम कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा।
बेटा स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से। सर जरा चैट बॉक्स दिखाएं। अच्छा बेटा मुझे आप एक चीज जरा कंफर्म करें, क्या हम सब की ऑर्गेनिक कंप्लीट हो गई है? जितने भी सेक्शन है कंप्लीट हो गई है ना? ईएन चैलेटिंग लिगेंड है, बिल्कुल ईएन चैलेटिंग लिगेंड है। अच्छा देखिए 6 और 11 तो मैंने साथ पढ़ाया था बच्चों, 6 11 तो हम साथ हमने खत्म किया था। सिर्फ न्यू सेक्शन का रह गया है, M14 में थोड़ा सा रह गया है। ठीक है ठीक है, M15 में नहीं हुआ। ठीक है, चैप्टर 6 और 11 की बात कर रही हैं आप? नहीं 6 तो आइसोमर तक तो हो गया था ना? ठीक है ठीक है, सही, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर 2 की, पहले मैं इनऑर्गेनिक कंप्लीट करूंगा। नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। हमें चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करना है, फिर हम 3 पे आएंगे और फिर 4 पे आएंगे। तो पहले इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर लेंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।